सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 100वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का दूसरा पाद आज भी प्रारंभ करेंगे। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाद के अंतिम भाग को देखा था और उसके 19वें सूत्र तक समाप्ति तक किया था, जिसमें ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति के कर्मों का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, इस विषय में चर्चा थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 16 में जी अग्निहोत्रादितु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्, इस सूत्र में कहा गया है कि जो अग्निहोत्र आदि कर्म है वो तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए उसको तो करता रहे। लेकिन पहले एक बात आई थी कि जो भी हमारे पास में पुण्य कर्म है उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बैंक में पैसे जमा है तो हम उसका किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं, जितना उससे मिल सकता है उतना। तो अगर किसी व्यक्ति के पास में पुण्य कर्म है तो वो उसके द्वारा ये चाहे कि मेरे को इसका फल ब्रह्म ज्ञान के रूप में मिले, तो क्या परमात्मा उसको उस ज्ञान के रूप में नहीं दे सकता है? तो वो भी कर्म मतलब ब्रह्म ज्ञान के रूप में हो सकते हैं, तो अग्निहोत्र आदि को ही क्यों कहा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर प्रसंग ये है, एक कर्मों के नाश की बात है और अग्निहोत्र आदि चूंकि ब्रह्म ज्ञान में सहायक के रूप में हो रहे हैं तो उनके नाश का प्रसंग नहीं आएगा। अर्थात ऐसे कर्म जो ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हैं उनका नाश नहीं होगा, लेकिन ऐसे कर्म जो पाप कर्म है या सकाम पुण्य कर्म है जिनका ब्रह्म प्राप्ति में कोई सहयोग नहीं है, ऐसे कर्म समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें यह देखना है, आप जो पूछ रहे हैं कि कर्मों का फल हम अपनी इच्छा अनुसार, हमारी कामना अनुसार ले सकते हैं, ये बात पहले आई थी। तो वेदांत दर्शन में तो कहीं ऐसी बात आई नहीं है, लेकिन ये जो बात कही जाती है वो वेद के मंत्र के आधार पर कि यत कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु, जिस जिस कामना वाले होके हम आपकी याचना करें, वांछा करें, वह कामना हमारी पूर्ण होवे, सिद्ध होवे। अर्थात जिस कामना से लेके हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और यत कामास्ते जुहुमा, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, त्याग करते हैं, वो कामना है, यानी पुण्य कर्म। पाप कर्म का नहीं है ये यज्ञ का प्रतीक है जुहुमा, और वो पुण्य परोपकार का प्रतीक है। तो परोपकार के कर्मों को, अच्छे कर्मों को, वेद विहित कर्मों को करते हुए उनके फलों को हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, और वो फल उस रूप में है कि हमें वैसा शरीर, वैसी बुद्धि, वैसा परिवार, वैसे गुरुजन वो प्राप्त हो। कोई अन्य कार्यों की दृष्टि से भी कर सकता है, वो कामना करे कि मैं वैज्ञानिक बन जाऊं, ऐसा मेरे को फल मिले, मैं राजनेता बन जाऊं, ऐसा मेरे को फल मिले, राजा बन जाऊं, अभिनेता अभिनेत्री बन जाऊं इत्यादि, जिसकी जो कामना है उस तरह से वो अभिव्यक्त कर सकता है और तदनुरूप चीजें उसको उपलब्ध हो सकती हैं। और कोई ये सब नहीं चाहता है मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी अनुकूलता मिले, मेरे पुण्य कर्म उसमें खर्च हो, तो होंगे तो ये भौतिक स्थिति के लिए ही, शारीरिक है, परिस्थिति है, इसमें ही खर्च होंगे, उससे सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां तो वो सकामता की बात, कामना के अनुसार फल मिलने की बात है। लेकिन जो एक अभी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, अब जो वो अग्निहोत्र आदि नए कर्म कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? अगर उससे हम सकाम पुण्य कर्म वाली बात मानेंगे तो उनका तो नाश होगा, क्योंकि किया कर्म तो वो कर्माशय में चला जाएगा और कर्माशय में समाप्त हो जाएगा।
तो ये निरर्थक कहलाएगा। ब्रह्मज्ञानी या उसकी ओर बढ़ने वाला जिन कर्मों को कर रहा है निष्कामता से, यथासंभव निष्कामता से कर रहा है, वो भी पुण्य कर्म कहलाते हैं। और वो भी यदि नष्ट होने लगेंगे तो उसको, उसका उन कर्मों को तब करने का कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। पहले जो पुण्य कर्म कर रखे हैं, ठीक है, सकामता से किए थे, रखे हैं वो, उस समय वो प्रयोजन थे, लेकिन अभी तो कोई प्रयोजन नहीं है। तो इन कर्मों को, यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि कर्मों को जब वो करता है, उसका लौकिक प्रयोजन नहीं है, तो ऐसे कर्मों का नाश नहीं होगा। वो कर्म उसके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, उसकी पुष्टि में, उसकी निरंतरता में, उसकी अनुकूलता में खर्च होते रहेंगे, इसलिए उनका नाश नहीं होगा। नाश उन चीजों का हो रहा है जो कि मुक्ति प्राप्ति में अब आवश्यक नहीं है। चाहे पाप कर्मों का नाश हो रहा है, चाहे पुण्य कर्मों का नाश हो रहा है, वो सहायक नहीं है, अभी कोई उपयोगिता नहीं है उसकी मुक्ति प्राप्ति में। वो लक्ष्य तक पहुंच गया है, अब वो चीजें सब छोड़ दी जाएंगी, अब आवश्यक नहीं है। वो अंतरिक्ष में जाते हैं और आगे जाते हैं, तो जो जो साधन अब आवश्यक नहीं है वो हटाते जाते हैं। अब आवश्यकता नहीं है उनकी, छोड़ देते हैं पीछे। उनसे जितना होना था हुआ, अब जो अतिरिक्त है वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उस अतिरिक्त को ढोना उसके लिए बाधक बनता है। ऊंचाई पे जाते हैं तो कभी ज्यादा भार है, भार कम करना होता है, तो जो खाने पीने की चीजें होती है वो भी छोड़ दी जाती है, आवश्यक चीजें भी। पहले फालतू चीजें हटाते हैं, फिर आवश्यक चीजें भी हटाते हैं। पानी भी छोड़ देगा वो, जितना जितना छोड़ सकता है, जबकि वो सहायक थे। तो ऐसे ही जो सकाम पुण्य कर्म हैं, अब वो मुक्ति प्राप्ति में सहायक तो है नहीं, अनावश्यक है, हट जाते हैं। लेकिन ये आवश्यक हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि वो सहायक बन रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को तो छोड़ेगा नहीं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, उसको तो संभाल के रखेगा, ढोएगा उसको, तो उसके लिए आवश्यक है। तो ऐसे ही मुक्ति प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जो कर्म आवश्यक हैं, उनको जब वो करता है तो उनका क्षय नहीं होगा। उनका क्षय होने लगेगा तो फिर चलेगा कैसे यहां पर, ये तात्पर्य। और कोई? हाँ, आचार्य जी, ये जो नाश का जो प्रसंग चल रहा है, कर्मों के नाश का, तो जो विद्वान इन प्रसंगों से कर्म का नाश नहीं मानते हैं, तो फिर वो इन प्रसंगों को किस तरह से लेते हैं? वो तो उनकी अपनी इच्छा है, जैसे करेंगे। यहां तो जो स्पष्ट लिखा हुआ है, अब वो तो विद्यमान प्रतिबंध होता है। विद्यमान प्रतिबंध आया था ना पीछे, श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्यो, शृण्वंतोपि बहवो यम न विद्यो। सुनते हुए भी नहीं जान पाते हैं, पढ़ते हुए भी नहीं जान पाते हैं उसकी बात को, क्योंकि उनके अपने अपने आग्रह होते हैं, कुछ ज्ञान होते हैं, चीजें सामने हैं लेकिन नजर नहीं आएगी, उनको समझ में नहीं आएगी, प्रतिबंध विद्यमान रहता है। उनका प्रयत्न कम रहता है, उनके कर्माशय ऐसे हैं कि उनको मूल चीज समझ में ही नहीं आएगी, इधर उधर ही रहेंगे। अब वो फिर जैसे तैसे संगति लगाते हैं, वो उसी में कुशलता समझते हैं। वो कहते हैं कि नाश नहीं होगा। अब यहां पर तो नाश शब्द लिखा हुआ है, तो विद्या का कैसे दुरुपयोग होता है उसका उदाहरण देख लो। व्याकरण का कैसे दुरुपयोग होता है, शास्त्र का अपनी इच्छा अनुसार जो करते हैं ना। मलिन चित्त में उपदेश का बीच प्ररोह नहीं होता है, और प्ररोहित होता है तो भी विकृत ढंग से हो जाता है, उसका उदाहरण देखो। देखते हैं यहां नाश लिखा हुआ है, नाश का मतलब क्या होता है? तो पाणिनि के पास पहुंच गए, धातु पाठ में नश अदर्शने, इससे नाश शब्द बनाए। अदर्शन मतलब दिखाई नहीं देना, तो दिखते नहीं है बस ये कर्म, होते तो हैं। ये जो बिल्कुल ही जड़ से चले गए, ये जो मानते हैं वो गलत है, दिखते नहीं है। और कर्मों का न दिखना क्या है? फल न देना। कर्म तो वैसे भी दिखाई नहीं देते, और किए जाते हुए कर्म दिखाई देने माने भी जाएं अधिकरण के आधार पर, कि हाथ ऊपर जा रहा है तो हाथ के ऊपर ऊंचे नीचे होते हुए देखते हम कहते हैं कि कर्म हो रहा है। इसको मान भी लें कि दिख रहा है, वास्तव में ये भी अनुमान है, लेकिन चलो दिख रहा है। लेकिन जो कर्म करने के बाद कर्माशय बन जाता है वो थोड़ा दिखता है, वो तो वैसे भी दिखाई नहीं देता है। तो न दिखाई देने का मतलब है कि वो कर्म फल नहीं देते। फल देते हैं तो कर्म दिखाई देते हैं, फल मिल रहा है तो कहते हैं अच्छा इसके ये कर्म रहे,
दिखना मतलब वहां अनुमान करना ही होता है, ज्ञान होना होता है। तो चूंकि इन कर्मों का फल अब उसको नहीं मिलता है, उसे मुक्ति में जाना है, वो मुक्ति मिल रही है, तो ये कर्म एक तरफ रह जाते हैं, मुक्ति के बाद में फिर मिलेगा, ऐसी वो संगति लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? नशा दर्शन ही है, गलत क्या है इसके अंदर? मैंने जो बोला उनकी तरफ से इसमें गलत क्या है? ठीक ही तो है। बोलो जी। ऐसा मानने पर तो फिर एक प्रतिबद्धता माननी पड़ेगी, नियम मानना पड़ेगा कि जो भी कोई जाएगा मुक्ति में, उससे पहले उसको अपने पाप और पुण्य बराबर करके जाना पड़ेगा। बराबर की कोई बात ही नहीं है, जितने होंगे जिसके, बराबर का थोड़ा ना कहा है उन्होंने। अभी जो मैंने बोला उसमें बराबर की कोई बात नहीं आई है, जितने हैं। तो इसको यूं समझना चाहिए, ये गलत कैसे हो रहा है? दिख तो यही हो रहा है कि शास्त्र के अनुसार और धातु पाठ के अनुसार नश आदर्श ने किया है। तो अच्छा, अगर आप ये मानते हो, अब उनसे पूछें कि कर्म फल भोग लेने के बाद में कर्म नष्ट होते हैं या नहीं होते हैं? कर्म का नाश होता है या नहीं होता है? कर्म फल भोग लेने के बाद कर्म का नाश होता है या नहीं होता है? क्या कहेंगे वो? होता है। अब उनकी बात यहीं पर लगाओ। बोले कर्म करने के बाद में आप कह रहे हो कि नहीं, फल भोगने के बाद में आप कह रहे हो कि कर्म का नाश हो जाता है, नश आदर्शनीय होता है। तो आपने कर्म फल भोग भी लिया, तो भी कर्म तो समाप्त नहीं हुआ है। आप समाप्ति क्यों मान रहे हो? यहां पर समाप्ति क्यों मान रहे हो आप? उनकी इस परिभाषा से देखें तो कर्म कभी भी समाप्त नहीं होंगे, बिल्कुल जैसा कि मानते हैं, बने रहेंगे। यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, सब जगह आपको यही लगाना होगा। तो जैसे मुक्ति के बाद में फिर वो मिलते हैं, ऐसे फल भोगने के बाद में भी जो अभी दिख नहीं रहे हैं, रखे हुए हैं, फिर देंगे फल आगे। तो ये भाषा का दुरुपयोग है। वहां नश आदर्श नहीं, या ये जो नाश है वहां समाप्ति ही है। ये लौकिक दृष्टि से ये विज्ञान छुपा हुआ है इसमें, कि मान लीजिए हम कहें कि ये लेखनी नष्ट हो गई, मकान नष्ट हो गया, उसका मतलब क्या है कि मकान मकान के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, भिन्न रूप में आ गया है अभी। ठीक है, उस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, भिन्न रूप में आ गया, इसलिए उसको, उसी को हम नाश कहते हैं। अब द्रव्य तो कभी भी समाप्त नहीं होता है, लेकिन कर्माशय जो कर्म का लेखा है वो तो समाप्त होता ही है। कर्म भी क्षणिक है, किया जाता है तब, और कर्माशय भी मिट जाता है, वो तो लेख है बस, वही खाता है, वो तो हट जाता है बस। तो कर्म तो समाप्त होता ही है, समाप्त होता ही है। वो समाप्त का मतलब आदर्शन, मतलब वो अब फल नहीं देता, यही मतलब है। तो इसलिए ये तो शास्त्रों में जो कहा गया है सीधे सीधे शब्द हैं, इसमें कोई हेरफेर नहीं की गई है, कोई तुकबंदी नहीं की गई है, इधर उधर अर्थ नहीं किया गया, तो सीधा सीधा लिखा है ना यहां पर। और न केवल इसमें, और भी तो प्रमाण मिलते हैं हमारे को, अन्य दर्शनों के भी तो प्रमाण मिल जाते हैं। और उस पक्ष में फिर कई प्रश्न भी आएंगे, अनेक प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, और कोई? सूत्र संख्या 13 और हिंदी की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 273 में नीचे से चौथी पंक्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है जबकि पाप का नाश हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि पाप का नाश हो जाता है तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, या ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तब पाप का नाश होता है? वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद में सारे कर्मों का क्षय होता है। अंतिम रूप से जब हम देखेंगे तो कब होगा? ब्रह्म साक्षात्कार के बाद में बचे हुए सारे कर्मों का नाश होगा। लेकिन पहले की स्थिति में भी हम कह सकते हैं, जिसके बहुत अधिक पाप कर्म है, बहुत अधिक सकाम कर्म है, उसको कभी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कर्म फल देने को उद्यत होंगे, कर्मों के अनुरूप संस्कार उसके आएंगे और उसको बाधित करते रहेंगे। वो कितना भी प्रयत्न करें, खींच लेंगे उसको, बहा देंगे उसको, उसकी रुचि ही नहीं बनेगी, उसकी बुद्धि की स्थिति ही नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी, वो खुद ही वहां से हट जाएगा।
थोड़े दिन आएगा, करेगा, फिर भाग जाएगा, फिर प्रयत्न करके आएगा, फिर संस्कार उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, भाग जाएगा वो वहां से, रुक ही नहीं सकता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के पहले भी कर्मों का क्षय तो होना ही है, पाप कर्मों को भोगते भोगते। इसको आप दूसरे ढंग से भी समझें कि जिसके पाप 50% से अधिक है, पुण्यों से अधिक है, तो परमात्मा उसको मनुष्य शरीर ही नहीं देता है। और चीजें तो छोड़ दीजिए, क्यों नहीं देता है? तो पाप अधिक है, पहले उसको भोगेगा, वो भोग करके वो क्षीण होंगे, समाप्त होंगे, उतने बोझा उसका कम होगा, अब उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और मनुष्य जन्म में भी अभी बहुत सारे पाप कर्म बाकी हैं उसके भोगने से, उसके रहते उसकी अध्यात्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, उसको पिछले वही संस्कार आएंगे जो गलत कर्म करते समय संस्कार किए थे। अब गलत कर्म करते समय उसने राग द्वेष के संस्कार तो रखे ही होंगे, उसके बिना गलत कर्म होगा ही नहीं, अविद्या तो रहेगी ही साथ में। तो जब उन कर्मों का फल उभरेगा तो उन कर्मों के भोग के अनुरूप वासनाएं भी आएंगी, संस्कार भी आएंगे, और जब वो संस्कार रहेंगे तो बिरला होगा जो बहुत अधिक प्रयत्न करके उनको थाम सकता होगा। थोड़े प्रयत्न करने से रुकेंगे वो थोड़े, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उसके वेग में बहता जाएगा और वैसा ही करता जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सकाम पुण्य कर्म करने लगा, बुराइयों को छोड़ने लगा, नए बुरे कर्म छोड़ने लगा, अब पुराने पाप कर्म है उनका फल भी साथ में भोगा जा रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन भोगा जा रहा है। आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं ना जो कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन बड़े दुखी रहते हैं, तरह तरह की चीजें उनके जीवन में होती रहती हैं विपरीत। ठीक है, पिछले के अनुसार जो हो रहा है, वर्तमान में कोई अन्याय कर रहा है ऐसा नहीं, बिना बाह्य कारणों के भी उनके जीवन में ऐसा होता रहता है। होते तो अच्छे हैं वो, अभी अच्छे हैं। अब अगर उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है तो भोग भोग करके पिछले क्षीण होते जाते हैं, नए बुरे कर्म वो कर नहीं रहे। अब जब उनको फिर नया जन्म मिलेगा, ऐसी स्थितियां आएंगी, अब वो अध्यात्म की तरफ अधिक बढ़ पाएंगे। और सकाम पुण्य कर्म भी हैं तो सब चीजें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी उनको, संसार की जो जिसको हम अच्छा कहते हैं भौतिक रूप से, सांसारिक स्थूल रूप से, वो सब चीजें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, धन वैभव सब भोग सामग्री। और साथ में राग द्वेष के संस्कार भी रहेंगे, अविद्या के संस्कार भी रहेंगे, तो उसी में रमा रहेगा, वो निकल नहीं सकता वहां से आसानी से। तो वो भी भोगते भोगते जब थोड़े क्षीण होंगे, फिर प्रयत्न करेगा, संस्कार क्षीण करेगा, तब जाकर के फिर इस मार्ग पे आता है व्यक्ति। एकदम निकल के नहीं आ सकता, एकदम कीचड़ में लथपथ हो, वो एकदम सफेद कपड़े पहने तो नहीं हो सकते, वो शुद्ध नहीं रह सकते, गंदे ही होंगे। पहले मोटा गंदगी हटाएगा, फिर और नहाएगा, फिर और साफ करेगा, फिर साफ कपड़े पहनेगा तो वो साफ रह पाएंगे। नहीं तो इस चक्कर में कि नहीं मैं साफ कपड़े पहनूं, सफेद धुले हुए कपड़े पहनूं, क्या होना है, वो पहनते ही वो फिर गंदे हो जाएंगे, फिर पहनते ही फिर वो गंदे हो जाएंगे। उसको लगेगा कि ये सफेद कपड़े भी क्या है, लोग कहते हैं कि इससे शुद्ध रह जाते हैं, ये गंदे हो जाते हैं तो बार बार। गंदे क्या, वो खुद अंदर से ऐसा है, स्थिति बिगड़ जाती है। बोले मेरे तो इस उपाय ने काम नहीं किया, ये दूसरे लोग तो सफेद कपड़े पहनते हैं तो साफ सुथरे रहते हैं, मेरे तो गंदे हो जाते हैं। मेरे को तो बात समझ में नहीं आई, कहां से आएगी, खुद ने गंदगी लपेट रखी है अपने ऊपर। तो ईश्वर साक्षात्कार के पहले भी समाप्त होते हैं काफी हद तक क्षीण, लेकिन पूरी तरह समाप्ति ईश्वर साक्षात्कार के बाद में होती है। यही बात कर्म क्षय के लिए भी है, ये संस्कार क्षीण होने के लिए भी है, संशय के हटने के लिए भी है, मन की ग्रंथियां गांठें जो हैं उनके हटने के लिए भी है। जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा सारी ग्रंथियां हट ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ ग्रंथियां रहेंगी, उलझने रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, उलझा हुआ रहेगा वो, अटका हुआ रहेगा वो। जो बिल्कुल निर्मुक्त हो जाता है ना, कोई बंधन नहीं, अब सारा राग द्वेष हट गया और कोई बाधा नहीं, एकदम जो गेयर फ्री हो जाता है ना उसका, गाड़ी का ढलान में हो तो बिल्कुल यूं ही चलने लगती है गाड़ी, नहीं तो कोई ना कोई गेयर तो लगा हुआ रहता है उसका, बिल्कुल निर्द्वंद हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ इस पंक्ति की संगति कैसे लगेगी, ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है जबकि पाप का नाश हो जाता है? सारे पाप का नाश नहीं होगा, काफी कुछ का होगा, तभी हो सकता है। एक अंश में लगाएंगे उसको, पूर्णतः लेंगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। और कोई? तो आगे चलेंगे।
तो वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का द्वितीय पाद, पृष्ठ संख्या 231। पीछे जो प्रसंग चल रहा था ब्रह्मोपासकों का, और ब्रह्मोपासक मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, ईश्वर साक्षात्कार हो रहा है। अब उसके बाद में जब शरीर छूटता है तो उसका ये स्थूल शरीर, इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, ये उससे कैसे छूटते हैं, कैसे हटते हैं? उसमें कुछ भिन्नता होती है या औरों जैसा ही होता है? ऐसा कुछ प्रसंग आगे चला रहे हैं। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के बाद में, वो मुक्ति की प्राप्ति के बाद में शरीर आदि उससे प्रकृति के बंधन उसके छूटते हैं, और प्रकृति के बंधन से छूटता है तभी वो मुक्ति का सुख भोग सकता है। प्रकृति जुड़ी हुई है तो बंधन रहेगा, कुछ ना कुछ दुख रहेगा। तो वो प्रकृति कैसे छूटती है, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद में क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये कुछ बातें इन्होंने यहां पर आगे रखी हैं। तो देखिए चौथे अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र, वांग मनसी दर्शनाच शब्दाच। वाणी, वाग इंद्रिय, कर्मेंद्रिय जो है जिससे हम बोलते हैं, वो मनसी, मन में चली जाती है। क्यों माना? हेतु क्या है, प्रमाण क्या है? दर्शनात्, ऐसा देखा जाता है लोक में, प्रत्यक्ष देखा जाता है। शब्दाच, और शब्द भी ऐसे मिलते हैं, शास्त्र के वचन भी ऐसे मिलते हैं। तो जो मरने वाला होता है तो उसका बोलना बंद हो जाता है ना, अंदर तो मनन करता रहता है लेकिन बोलना बंद हो जाता है उसका। चेहरे से लगेगा कि कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। कहां चली गई वाणी? वो मन में विलीन हो गई। उस बात को यहां पर कहा वांग मनसी दर्शनात्, ऐसा देखा जाता है और शब्द से भी सिद्ध होता है। भाष्य, वाग इंद्रियम मनसी संपद्यते। वाणी इंद्रिय, वाग इंद्रिय मन में संपन्न हो जाती है। संपद्यते को आगे खोल दिया, संगच्छते, वहां पहुंच जाती है। आगे खोल दिया सांगत्यम आपनोति, उसकी संगति को प्राप्त कर लेती है, बस मन के रूप में ही बन जाती है, अलग से स्वतंत्र कर्मेंद्रिय के रूप में नहीं रह पाती वो। आगे संपद्यते तु प्रक्रियते अनंतरात पूर्व सूत्रात। जो पिछला सूत्र था संपद्यते, 19वां सूत्र चौथे अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र था, भोगे ने तो इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। उस संपद्यते शब्द के लिए कह रहे हैं कि ये जो शब्द है ये प्रक्रियते, प्रकरण में आ रहा है, अनुवृत्ति आ रही है उसकी। कहां से? अनंतरात पूर्व सूत्र, इससे तत्काल पहले वाला जो पूर्व सूत्र है उससे। आगे कदा कथम इति च म्रियमाणस्य इति यावत, कि ये चीजें कब होती हैं, कदा कब होती हैं, कैसे होती हैं। जो म्रियमाण है, मरने वाला है, मरने को उद्यत है, उसमें ये चीजें कैसे होती हैं, ये प्रसंग यहां चला रहे। कुतः, क्यों मानते हैं? दर्शनात् शब्दाच, दर्शनात् खलु लोके दर्शनात्। दर्शन मतलब लोक में ऐसा देखा जाता है, संसार में। अब लोक्यते ही लोके यो ही म्रियमाणो भवति तस्य वाग वृत्तिर मनसी समाप्यते। वक्तुम इच्छन अपनी न वक्तुम पा रहे थी। लोक में देखा जाता है कि जो मरने वाला होता है उसकी वाणी इंद्रिय, वाणी की वृत्ति, व्यापार, वो मन में ही समाप्त हो जाती है, अंदर ही अंदर वो बोलता रहता है, बाहर नहीं बोल पाता है। बोलने की इच्छा होता हुआ भी बोलने में समर्थ नहीं होता है। दूसरा, तथाच शब्दात, शब्दात को आगे खोल दिया, शास्त्र वचनादपि गम्यते, शास्त्र का वचन भी ये कहता है। तो छांदोग्य उपनिषद का इन्होंने प्रमाण दिया, अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः। ये सौम्य संबोधन कर रहे हैं शिष्य को कि अस्य पुरुषस्य प्रयतः, इस पुरुष के, इस आत्मा के प्रयतः, जाते हुए। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों लिए जाते हैं, आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा। इस जाते हुए पुरुष के, मृत्यु को प्राप्त होते हुए पुरुष के, वांग मनसी संपत्त्यते, वाणी मन में संपन्न हो जाती है, पहुंच जाती है, लीन हो जाती है। और मन कहां जाता है? तो मन प्राणे, मन प्राण के अंदर लीन हो जाता है। ये पहला सूत्र हुआ। आगे इन्होंने भूमिका में प्रश्न उठाया दूसरे सूत्र की, कि आपने केवल वाणी के बारे में कहा, बाकी इंद्रियों का क्या, उनका क्या होता है? तो प्रश्न किया इन्होंने, अस्तु तावत वाचो मनसी सांगत्यम संवेशो वा।
ठीक है, वाणी मन में संगत हो जाती है, उसका संवेश हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, वहां स्थित हो जाती है। तरही अन्येषाम इंद्रियाणाम तदानीम का गति स्यात्, अन्य इंद्रियों की क्या गति होती है, वो कहां चली जाती है? कहते हैं यतो ही अत्र तो वाग इंद्रिय से व संपत्ति विधाय अनंतरम मन संपत्ति प्रदर्शते। क्योंकि ये जो आपने वचन दिया, या मन का संपादन संपत्ति तो बताई नहीं, यहां पर वाणी की तो संपत्ति बताई कि वाणी कहां चली जाती है, मन में, लेकिन अन्य इंद्रियों की संपत्ति नहीं बताई। और वाणी मन में गई और मन कहां गया, बस ये कह दिया मन प्राणे। तो बीच में तो और कुछ आया नहीं है, मन का प्रसंग उठा लिया इन्होंने। तो संपत्ति विधाय अनंतरम मन संपत्ति ही प्रदर्शते वांग मनसी मन प्राणे इति आकांक्षायाम उच्यते। इस प्रश्न के साथ जिज्ञासा में दूसरा सूत्र दिया जा रहा है। दूसरा सूत्र है अतः एव सर्वाणी अनु। अतः इसी से, यानी इस वाणी से ही हमें पता लग जाता है कि सर्वाणी, बाकी इंद्रियां भी उसी तरह मन में पहुंच जाती हैं। सबके लिए वाग इंद्रिय एक प्रतीक के रूप में, उपलक्षण के रूप में, इंद्रियों के प्रतीक के रूप में समझनी चाहिए। बाकी सब इंद्रियों का भी यही हाल होगा, सब मन में पहुंच जाएंगी। अतः भाष्य देखिए, अतः वाचा एव, इस वाणी शब्द से ही वागींद्रियाद एव अनुमंतव्यम, वागींद्रिय से ही ये समय समझ लेना चाहिए। अनुमंतव्यम को खोल दिया, अनुगंतव्यम जानना चाहिए। यद सर्वाणी इंद्रियाणी मनसी संपद्यन्ते, सारी इंद्रियां मन में ही पहुंच जाती हैं। संपद्यन्ते को खोल दिया संविशंति। दृश्यते ही लोके वागींद्रिय से वृत्यु प्रमाद अन्येषाम अपनी क्रमशो व्यापार निरोधो जायते। वाणी बंद कर देती है बोलना, तो वहां दूसरी इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती हैं। वो सुनना बंद कर देगा, वो देखना बंद कर देगा, अनुभव करना बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा, इत्यादि ये सब चीजें इंद्रियां एक एक करके किसी की किसी तरह, किसी की किसी तरह अलग अलग ढंग से वो जवाब देती चली जाती है। एक स्वाभाविक मृत्यु की बात है। क्षीण होते होते जब स्वाभाविक मृत्यु होती है तब की बात है ये। अचानक जो मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, जो अचानक मृत्यु होती है, वहां ये चीजें उस तरह से परिलक्षित नहीं होती हैं। कुछ कुछ हो सकती है, अब बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है, अब न बोला जा रहा है, न देखा जा रहा है, न कुछ किया जा रहा है, चला फिरा नहीं जा रहा है, लेकिन वहां फिर कम लक्षण होते हैं। जो स्वाभाविक रूप से शरीर जाता है वहां लंबे समय तक वो अंतिम स्थिति में रहता है, वहां ये दिखाई देगा। आगे तथा च अन्यत्र उपनिषदि स्पष्टते अपि, और उपनिषद में भी इस बात को कहा गया है। तो प्रश्नोपनिषद का वचन दिया, तस्मात् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपत्त्यमान ही। तो इसलिए वो उपशांत तेज वाला, जिसकी तेज यानी गर्मी शांत हो रही है, अंतिम समय में जो शरीर की गर्मी है वो कम होती चली जाती है। नहीं तो शरीर, हम बोलते हैं कि इसका तो शरीर ठंडा पड़ गया, अतः मृत्यु को प्राप्त हो गया, या ठंडा पड़ता जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुनर्भवम, पुनर्भव मतलब शरीरांतर, तो शरीरांतर की तरफ जाता है। इंद्रियर मनसी संपत्त्यमान, इंद्रियों के साथ में जाता है वो। आत्मा जब जाता है तो इंद्रिय ही, नया शरीर प्राप्त करना है तो इंद्रियों के साथ में जाता है। इंद्रिय ही कैसी इंद्रियां? मनसी संपद्यमान ही इंद्रिय, मन में संपन्न होती हुई, मन में लीन होती हुई इंद्रियों के साथ में जाता है। अर्थात इंद्रियां उसके मन में लीन हो रही हैं, और यहां पर इंद्रियाणी बहुवचन है, इंद्रिय ही, इंद्रियों के साथ में अनेक इंद्रियां शब्द कहा गया। मनसी संपद्यमान ही, मन में लीन होते हुए। जो पिछले वचन में मन में केवल वाणी के लीन होने का कहा, तो बोले शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है कि वहां स्पष्ट ही अनेक इंद्रियों के मन में लीन होने की बात कही है। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां केवल वाणी के मन में लीन होने की बात कही गई है वो उपलक्षण मात्र है, संकेत मात्र है, इसे पुष्टि हो गई। आगे तो मन कहां जाता है? तो तीसरे सूत्र में कहा तन मन प्राणे उत्तरात्, ये जो मन है वो प्राण में हो जाता है। उत्तरात् लोक के अंदर क्रमशः उत्तर उत्तर क्रम से ये देखा जाता है। भाष्य देखिए, यस्मिन मनसी सर्वाणी वाग इंद्रियाणी वागादीनी इंद्रियाणी संपद्यन्ते, जिस मन में वाणी आदि कर्मेंद्रियां और अन्य भी ज्ञानेन्द्रियां लीन हो जाती हैं, तत्खलु मन प्राणे संपद्यते, वो मन कहां पहुंच जाता है? प्राण में पहुंच जाता है। कथम, कैसे? उत्तरात् लोके खलु उत्तर
क्रम दर्शनात्, लोक में इसके बाद वाला क्रम देखा जाता है। मन भी जब हो जाता है फिर प्राण में पहुंच गया और प्राण से भी आगे क्या, तो लोक में भी कुछ क्रम देखा जाता है। क्या वो बताएंगे। अतच शास्त्र से उत्तर वचनात्, शास्त्र के बाद के वचनों से भी। ऊपर प्रथम सूत्र में दो हेतु दिए थे इन्होंने, दर्शनात् और शब्दाच्य, देखा जाने से और शब्द होने से, शास्त्र वचन होने से। अभी उत्तरार्थ को उन दोनों के साथ में जोड़ेंगे। जो देखा जाता है लोक में, वहां आगे चल करके ये भी देखा जाता है, ऐसा कह रहे हैं। और शास्त्र के वचन के साथ उत्तरार्थ जोड़ेंगे तो शास्त्र के आगे के वचनों में ऐसा देखा जाता है। तो दोनों दृष्टियों से देखें तो दृश्यते ही लोके प्राण निस्सरणावसरे मूर्छा अचेतनता व संजायते। लोक में क्या देखा जाता है, जिस समय प्राण निकल रहे होते हैं तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, अचेतन हो जाता है। मूर्छित अचेतन हो जाता है, इसका मतलब है उसका मन काम नहीं कर रहा है, अचेतन हो जाता है, यानी मन वहां से हट चुका है, मन अपना काम नहीं कर रहा है। वो कहां गया, वो प्राण के साथ में विद्यमान है। तथा शास्त्रे च, और शास्त्र में भी कहा, वो पिछला वाला वचन ही दिया कि मनः प्राणे, मन प्राण में विलीन हो जाता है। संपद्यते इति अन्वय, पीछे से संपद्यते को साथ में जोड़ देंगे, क्योंकि पीछे कहा था वांग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे, तो मनः प्राणे संपद्यते, उसके साथ साथ जुड़ जाता है। आगे अब ये प्राण है, ये कहां पर चला जाता है, तो चौथे सूत्र में कहा सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य, ये जो प्राण है वो इसके अध्यक्ष, उसके स्वामी, उसमें चला जाता है। तो सब प्राण अर्थात प्राणन शक्तिमान, मुख्य प्राणों, प्राणन शक्ति वाला जो है मुख्य प्राण है। प्राण 5 या 10 माने जाते हैं, इसमें से ये मुख्य प्राण है, केवल एक ही लेकर के चल रहे हैं। प्रथम जो है वो अध्यक्ष तेजसात्मक तेज स्वरूप है, जो तेज स्वरूप है, तेजस्वी है, उस अध्यक्ष में इन सबके स्वामी प्राण में चला जाता है। तो इसलिए अगला वचन यहां पर मिलता है प्राण तेजसी, प्राण तेज में चला जाता है। मनः प्राणे, प्राण है तेजसी, वाणी आदि इंद्रियां मन में, मन प्राण में, और प्राण तेज के अंदर चला जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। कैसे पता लगता है, तो संपद्यते संविशति कथम प्रतीयते तद उपगमादिभ्य, उसी उपगम आदि से, उपगम मतलब उपलब्धि से, तस्य उपलब्ध्यादिभ्यो हेतुभ्य है, उन्हीं उपलब्धि आदि हेतुओं से देखा जाता है, शास्त्र में वचन मिलता है। उक्तम ही, जैसा कि कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दिया। एवं एव इमम आत्मानम अंतकाले, तो इसी प्रकार से इस आत्मा को अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, सर्वे प्राणा अभिसमायंती, सारे के सारे प्राण पहुंच जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उससे युक्त हो जाते हैं। यत्र इतद ऊर्ध्वश्वासी भवती, जहां पर ये ऊर्ध्व श्वास वाला हो जाता है, ऊपर की तरफ सांस उठने लगते हैं। जब मरने लगता है, बोले इसको तो सांस उठ रहे हैं, तो प्राण उठ रहे हैं इसके, ये जो कथन आते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, ऐसा कथन। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती, उसके आत्मा के निकलने पर प्राण भी उसके साथ साथ निकलने लग जाते हैं। तो प्राण कहां जाता है, वो अपने अध्यक्ष, अपने स्वामी तेज में, तेज को यहां पर आत्मा से जोड़ करके कथन किया गया है। इसलिए इन्होंने आगे लिखा तेजो ही आत्मगुण है ऊष्माख्यो, ये जो तेज है ये किसका, आत्मा का गुण है, ऊष्मा नामक। ये न शरीरम उष्मायते, जिससे शरीर गर्म रहता है। शरीर की गर्मी का कारण क्या हुआ, आत्मा। कमरा गर्म क्यों है, कुछ कोई अग्नि आदि, कोयला, सिगड़ी जो भी है, हीटर है, उससे हुआ। तो ये जो शरीर में ऊष्मा है वो किसके कारण से है शरीर के कारण से। इन्होंने यहां पर ऐसा लिखा है, हालांकि इसका तात्पर्य आगे स्पष्ट होगा। अभी सीधे सीधे आत्मा नहीं ले लेना, आत्मा का मतलब यहां पर आगे चल करके स्पष्ट होगा कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में जाता है, उसके सहित है। ऊष्मा सूक्ष्म शरीर की आगे मानी जाएगी, लेकिन उसको भी यहां पर आत्मा शब्द से ही कहा जा रहा है, क्योंकि शरीर छोड़ के वही जा रहा है, उसके साथ साथ जा रहा है। क्योंकि जो जीवात्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसमें तो ये गुण होते ही नहीं है।
अगर आत्मा में ऊष्मा मानी जाए तो क्या दोष आ जाएगा? गर्मी मानी जाए तो क्या दोष आ जाएगा? किस सिद्धांत की हानि होगी? किस सिद्धांत की हानि होगी? नहीं, भौतिक हो जाए नहीं, कोई बात नहीं। भौतिक क्यों हो जाएगा? गर्मी भौतिक होती है। अग्नि, ऊष्मा अग्नि महाभूत की है, उसके अलावा भी हो सकती है। चलो, भौतिक नहीं है, इसकी अपनी है। अपनी है तो मानने से दोष क्या हुआ? रूपवान हो जाएगा। अग्नि रूपवान होती है। ऊष्मा दिखाई देती है? ऊष्मा दिखाई देती है तो रूपवान क्यों हो जाएगा? नहीं, ठंड ज्यादा हो तो सर्दी तो लगती है, प्रत्यक्ष है। ऊष्मा होने से क्या बाधा आएगी? इन्होंने जो बोला उससे संकेत ले सकते हैं ना आप। इन्होंने कहा था रूपवान हो जाएगी आत्मा, रूपवान का मैंने निषेध कर दिया। आत्मा रूपवान कैसे होगी? ऊष्मा से रूपवान का क्या मतलब है? एक जना बोलो। ऊष्मा का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? गर्मी का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? स्पर्श इंद्रिय से होता है। तो यदि वो ऊष्मा वाली है तो क्या निकल के आएगा? स्पर्शमान हो जाएगी वो, इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगी वो। स्थूल रूप से कह देता हूं, स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगी, जबकि वो स्पर्श इंद्रिय से गृहित नहीं होती है। आत्मा स्पर्श इंद्रिय से गृहित नहीं होता है। न रूप से देखा जाता है, न चक्षु इंद्रिय ग्राह्य है, न श्रोत इंद्रिय ग्राह्य है, न रसन इंद्रिय ग्राह्य है, न घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य है, और न स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्य बन जाएगा यदि हम आत्मा में ऊष्मा मान लेते हैं, उसकी अपनी स्वयं की। भौतिकता की कोई बात नहीं है। मोटे तौर पे तो जब हम कहेंगे भौतिक हो जाएगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आत्मा में अपना ऊष्मा नहीं है, ये मान के। लेकिन अगर आत्मा की अपनी ऊष्मा मानी जाए तो क्या हो, ये प्रश्न था। अब उसको यूं नहीं कहेंगे कि वो भौतिक हो जाएगा, उसको कहेंगे वो स्पर्श वाला हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ऊष्मा का ज्ञान तो हमारे को स्पर्श से होता है और वो स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उसमें स्पर्श नहीं है। इसलिए आत्मा का अपनी ऊष्मा का जो ये कथन किया है, इसको गौण रूप से ही स्वीकार करके चलना चाहिए। क्योंकि देखो अगला पूर्व पक्षी प्रश्न कर ही रहा है 5वें सूत्र की भूमिका में, तत्र पूर्व पक्षम अवतार रही थी। सूत्रकार ये कह रहे हैं, बोले भूतेषु तच्छ्रुते है। बोले गर्मी तो भूतों में देखी जाती है, अग्नि महाभूत में देखी जाती है। भाष्य, अध्यक्ष इत्युच्यते, यहां अध्यक्ष शब्द तो कहा जा रहा है, लेकिन कहा पाठ में क्या कहा है, मूल में प्राणस तेजसी, प्राण तेज में चला जाता है। और अस्ति तेजो विधायका श्रुति, तेज को बताने वाली श्रुति भी है। तेजश्च भूतेषु गण्यते, ये प्राणस तेजसी, ये तेज की विधायिका श्रुति हो गई। प्राण तेज में चला जाता है। और तेज क्या है? तेज तो भूतेषु गण्यते, भूतों में गिना जाता है, 5 भूतों में। तच्छ्रुते है तस्य श्रवणात्, वो भी सुना जाता है, यानी शास्त्र का वचन मिलता है तेज का कथन। उसके लिए वचन दिया पृथिव्यापस तेजो वायु आकाश। तो यहां पर 5 भूतों के अंदर तेज भी कहा गया है, ये तो भूत है। इति तस्मात् कथम तेजसी प्राण संपद्यते इति प्रश्न। ये प्राण तेज में चला जाता है, ये कैसे? भूतों में इसमें कैसे चला जाता है? तेज शब्द से, और फिर आपने अध्यक्ष ले लिया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं समाधत्ते, नहीं कस्मिन दर्शय तो ही। बोले कि आप जो कह रहे हो कि तेज में चला जाता है, तो केवल तेज में नहीं, ये तो शरीर की दृष्टि से आत्मा तो औरों के साथ भी रहता है, केवल तेज ही नहीं। तेज ही क्यों चुन रहा है? अगर ये तेज का मतलब अग्नि महाभूत ही होता तो ये जो सारी इंद्रियों जिसमें मन में गई हैं, और ये मन तेज में ही क्यों जाता, बाकी भूतों में क्यों नहीं चला जाता? तेज का कथन ही क्यों है? जबकि आत्मा के साथ तो, आत्मा को तो इन सब भूतों से युक्त कहा गया है, उसको दिखा रहे हैं। यद्येवम तेज है शब्दों भूतवाची, अगर ये तेज शब्द भूतों का वाचक है, यानी तेज अग्नि महाभूत का भूतवाची, भवता अत्र गृह्यते, आप अगर यहां तेज शब्द महाभूतवाची यानी अग्नि महाभूत वाला लेते हैं, तरहि न खलु एकस्मिन तेजसी एवं प्राण संपद्यते, तो केवल एक तेज में ही प्राण संयुक्त हो जाते हो, लीन होते हो, ऐसा नहीं कह सकते। किंतु आत्मनो अनेकस्मिन अवस्थानात् सो अपि अनेकस्मिन अवतिष्ठते, आत्मा के अनेक भूतों में ठहरा हुआ होने से ये मन भी, ये प्राण भी अनेकों में स्थित होना चाहिए, लीन होना चाहिए, मात्र अग्नि में ही क्यों, तेज में ही क्यों।
दर्शयतः ही, जैसा कि शास्त्र में कहा है, तथा ही श्रुति स्मृति दर्शयता, श्रुति और स्मृति दिखा रहे हैं। दर्शयता दो के लिए कह दिया गया। कैसे? पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमय तेजोमय। ये आत्मा कैसा है? इससे पहले आत्मा का वर्णन चल रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है कि आत्मा कैसा है? पृथ्वीमय है। उसको आपमय भी कहा, तेजोमय भी कहा, वायुमय भी कहा, आकाशमय भी कहा। तो केवल तेज में ही विलीन हो रहा है, तेजोमय ही क्यों कह रहे हैं? बाकी चार भी तो महाभूत हैं। और आगे कहा मनुस्मृति का श्लोक, अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानाम तु यह स्मृता। दशार्ध 10 के आधे यानी 5, इनकी जो सूक्ष्म मात्रा, अण्व्यो मात्रा यानी जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, वो जो कि विनाशिन्य है, विनाश को प्राप्त होती है, नष्ट हो जाती हैं, यानी अपने कारण अहंकार में विलीन हो जाती हैं, ऐसी जो वो हैं, ताभी सार्धम इदम सर्वम संभवत्यानुपूर्वशः। उन सबके साथ साथ ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। कैसे? अनुपूर्वशः, संभवत्यनुपूर्वशः। अनुपूर्व मतलब सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से फिर और स्थूल होते होते ऐसे वो प्रकट होती हैं। और प्रलय अवस्था में स्थूल से सूक्ष्म 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 होते होते ये सारा का सारा उत्पत्ति और प्रलय का क्रम चलता है इनमें। तो किंतु प्राणस तेजसी इत्यत्र तेजस्तु आत्मधर्म उष्माख्यो वेदितव्यो। या प्राणस तेजसी जो कहा गया है, ये तेज का मतलब अग्नि महाभूत नहीं है, ये आत्मा का उष्म गुण समझना चाहिए। ब्रह्ममुनि जी का मत है ये। तेजस्व आत्मधर्म जो कि उष्मा नाम का है, जानना चाहिए। यद विषय वक्षति सूत्रकार, जिसके लिए सूत्रकार स्वयं आगे कहेंगे, अस्यैव चोपपत्ते एष ऊष्मा। 11वां सूत्र है कि इसी से उसकी उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है कि ये ऊष्मा उसकी है। किसकी है? आत्मा की है। सूत्रकार स्वयं आगे भी कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर गर्म रहता है। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर गर्म नहीं रहता, ठंडा पड़ जाता है। आगे अब ये जो इन्होंने मृत्यु के समय इन चीजों का गमन बताया, पीछे पीछे पीछे, कि वाक मन में, यानी सारी इंद्रियां मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, ये जो कथन किया गया, ये जो प्रक्रिया है, ये सब मनुष्यों की, जो भी मरता है उन सबकी होती है या केवल ब्रह्मोपासकों की ही होती है जो कि मुक्ति में जा रहे हैं? उसके बारे में 7वां सूत्र है। समानाच आश्रिति उपक्रमात् अमृतत्वम च अनुपोष्य। बोले ये जो उत्क्रांति है ये समान होती है, चाहे विद्वान हो, चाहे ये योगी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। कौन सी? आश्रिति उपक्रमात्, जो प्राण का निस्सरण प्रारंभ होता है उसका उपक्रम होता है, आगे जाती है वहां तक। प्राण निस्सरण के प्रारंभ से आश्रिति उपक्रमात्, प्राण निस्सरण जो प्रारंभ होता है वहां से लेकर के, और अमृतत्वम च अनुपोष्य, और अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति से पहले पहले ये गति सबकी होती है, समान रूप से होती है। भाष्य देखिए, सैषा उत्क्रांति समाना भवती। ये उत्क्रांति, उत्क्रमण का ये प्रक्रिया सबके लिए समान होती है। विदुषाम, विद्वानों की, ध्यानिनाम, ध्यान करने वालों की, साधारणानाम सर्वेशम, अथवा साधारण जो मनुष्य हैं अर्थात सबकी ऐसी ही गति होती है। क्या होता है? आश्रिति उपक्रमात्, आश्रिति को खोल दिया, प्राण निस्सरण प्रारंभात, प्राणों का निस्सरण जहां से प्रारंभ होता है वहां से लेकर के, और अमृतत्वम च अनुपोष्य है। अमृतत्वम मोक्षम, अमृतत्व का मतलब है मुक्ति, च अप्रविश्य असंस्पर्श्य, मोक्षम च अप्रविश्य। हाँ, अमृतत्व मोक्षम च अप्रविश्य, अमृतत्व और मोक्ष में प्रवेश नहीं करेगा वो, असंस्पृश्य यानी उसको छुएगा नहीं। तथा पूर्वम पूर्वम इत्यर्थ, उससे पहले पहले तक ये गति समान होती है। और जो ध्यानी लोग होते हैं, ब्रह्मोपासक होते हैं, वो मुक्ति में जाते हैं तो उनकी वो एक अगले वाली गति मुक्ति में जाने की अलग होती है, बाकी सारी सबकी समान होती है। शरीर से जो छूटना है वो तो उसी प्रक्रिया से होगा। 8वां सूत्र देखिए, तदा पीते है संसार व्यपदेशात। ऐसा क्यों माना इन्होंने जो पिछले सूत्र में कहा? क्योंकि संसार का जो कथन है, संसार कब तक है? तद आपीते, पीति पर्यंत है। पीति मतलब सुख। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु
पीते पीति, आपीति तक संसार का कथन माना जाता है। मुक्ति में जब तक नहीं गया उससे पहले पहले का जितना है वो उसका बंधन ही माना जाएगा, संसार ही माना जाएगा, कुछ ना कुछ बंधन वहां बना रहेगा। भाष्य देखिए, तेज खलु उत्क्रांति संक्रांत्यो अधिष्ठानम। ये जो तेज है ये उत्क्रांति और संक्रांति का अधिष्ठान है, आधार है। आत्मनो लिंगम सूक्ष्म शरीरम वा, और ये आत्मा का लिंग है। ये जो है ये जो उष्मा है, इसको ये चिन्ह है, क्या है? आत्मा का चिन्ह है। और चिन्ह है का मतलब खोल दिया, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, इससे आत्मा का बोध होता है उस स्थिति में भी। तो अब यहां से सूक्ष्म शरीर को जोड़ दिया इन्होंने। यावत संपत्तिर ब्रह्म संपत्तिर भवे तावत प्रवर्तते। तो ये जो लिंग शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, ये कब तक उसके साथ में रहता है? जब तक ब्रह्म की संपत्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। स्थूल शरीर तो छूट जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति तक सूक्ष्म शरीर भी साथ में रहेगा। उतः कैसे ऐसे माना? तो बोले संसार व्यपदेशात, संसार का कथन होने से। अनेन आत्मलिंगे न सूक्ष्म शरीर न, इस आत्मा के लिंग से अर्थात सूक्ष्म शरीर से संसारो व्यपदिश्यते, संसार का कथन होता है। जब तक सूक्ष्म शरीर है संसार है, उसका मुक्ति नहीं हुई है। ये शरीर स्थूल शरीर छूट भी गया लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसार, जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक उसका संसार तो चल ही रहा है, प्रकृति है जुड़ी हुई। तद्धि संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपद्यते, ये जो संसार का कारण है इसको तद्धि संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपद्यते, ये संसार का कारण है और अन्यथा जब ये नहीं होता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए वचन दिया छांदोग्य का, एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात समुत्थाय, ये जो संप्रसाद आत्मा है इस शरीर से ऊपर उठ करके परम ज्योति रूप संपत्ति है और परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्यते, वो अपने रूप में आ जाता है। उससे पहले वो पूर्णतः अपने रूप में नहीं था, अपने रूप में होते हुए भी अपने रूप में नहीं दिखाई दे रहा था, अनुभव में नहीं आ रहा था। अपने आप में आत्मा तो जैसा है वैसा ही है लेकिन वो अनुभव में नहीं आता है वैसा। और एक वचन दे रहे हैं कठोपनिषद का, हंत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, ये प्रिय तेरे को मैं ये बताता हूं, देखो कहूंगा इस गुप्त गुह्य छुपे हुए सनातन ब्रह्म को, परमात्मा को। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतमा, कि मरने के बाद में आत्मा जिस तरह से हो जाती है, जिस स्थिति में पहुंच जाती है उसको मैं बताता हूं। मृत्यु के बाद में क्या गति होती है हमें वैसे तो पता नहीं लगती है, मृत्यु के बाद में क्या होता है। अगर शास्त्रों का वचन हमें पता नहीं हो, कथन पता नहीं हो, तो हमें क्या पता है कि मुक्ति के बाद में क्या होता है, मृत्यु के बाद में क्या होता है, कौन कहां जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता लगता है हमारे को। तो कह रहे हैं योनिम अन्य प्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिना, ये जो देही है मतलब आत्मा है, शरीर के लिए अलग अलग योनियों को प्राप्त करता है। स्थाणुम अन्य अनुसंयंती यथा कर्म यथाश्रुतम, और कुछ स्थाणुत्व को प्राप्त करते हैं यानी स्थिर वृक्षादि को प्राप्त करते हैं, वृक्षादि बन जाते हैं, कुछ अन्य प्राणी बन जाते हैं। किस आधार पे? यथा कर्म यथाश्रुतम, जैसा उनका कर्म होता है और जैसा उनका सुना हुआ होता है यानी ज्ञान होता है। ज्ञान कर्मणि समन्वयते, यथा कर्म यथाश्रुतम, दोनों चीजें साथ में चलती है, एक कर्माशय और संस्कार। यथाश्रुत मतलब जो संस्कार है, जो अनुभव ले लिया है उसके अनुरूप उसको जन्म मिलता है, दोनों चीजें साथ चलती है। इसमें गीता का भी एक प्रमाण दे रहे हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्म प्राप्ति का जो लोक है, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म लोक की प्राप्ति से पहले पहले जितने भी लोक हैं उन सब में पुनरावृत्ति देखी जाती है, यानी एक से छोड़ के फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म, जन्म जन्म चलता रहता है। जन्म मरण का चक्र तो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर ही छूटता है। आगे देखिए 9वां सूत्र, सूक्ष्मम प्रमाणतश्च तथा उपलब्धे है। तो ये जो तेज इन्होंने कहा वो कैसा है कि सूक्ष्म है, ऐसा ही उपलब्ध होता है, शास्त्रों में ऐसा वचन मिलता है। प्रमाणतश्च, प्रमाण से ये सिद्ध होता है। प्रमाण का मतलब यहां पर है मापन में, कैसा है वो? सूक्ष्म है, प्रमाणतः सूक्ष्म है। अथच तदिदम तेजो रूपम आत्मलिंगम, ये जो तेजो रूप आत्मा का लिंग है
यानी सूक्ष्म शरीर है, ये प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति, सूक्ष्म स्वरूप वाला है। तथा उपलब्धे जीवात्मा साकम स्थूल शरीरात यद्वा स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्यो निष्क्रमणोपलब्धे है। जीवात्मा के साथ में उसके उपलब्ध होने से, कहा शास्त्र में वचन होने से, और स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर से आत्मा के साथ साथ जाता है ये कथन होने से, और स्थूल शरीर से संबंधित नाड़ियों से जब वो निकलता है उसका भी कथन मिलता है। इससे निष्क्रमणोपलब्धे को खोल दिया, निष्क्रमण का प्रसंग होने से। तो इसके लिए कठोपनिषद का एक वचन दिया, विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवंती। वहां पर 101 नाड़ियों का कथन किया गया। एक नाड़ी ऐसी है जिससे वो ऊपर की तरफ जाता है, मूर्धा की तरफ निकल रही है, उससे मुक्ति को जाता है। वहां का जो कथन है 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऐसी है जिसके माध्यम से जाता हुआ वो मुक्ति की तरफ जाता है, और बाकी बची हुई है उन 100 से क्या होता है, उसके लिए ये वचन है विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवंती। विश्वंग का मतलब हुआ विविध प्रकार से, नाना प्रकार से, नाना गति वाली। अन्य मतलब अन्य 100। विश्वंग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से जो गतियां करती हैं, ऐसी जो अन्य हैं वो उत्क्रमणे भवंती, उत्क्रमण के समय होती हैं। जब यहां से शरीर छोड़ने के लिए जाता है तो कोई किसी नाड़ी से, कोई किसी नाड़ी से अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग ढंग से निकल के जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में निकल के जाता है। जो मुक्ति में जाता है उसके लिए एक ही गति है, 100 में से जो एक है 101वीं उसी से जाता है। ऐसा आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य। तो मृत्यु के समय में आत्मा कहां से निकल के जाती है, ये प्रश्न उठता रहता है, लोगों में भी प्रचलित है। तो इन्होंने ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दिया कि ये आत्मा निकलता है कहां से, चक्षुष्टो वा, तो आंखों से निकल जाता है किसी किसी को, मूर्धनो वा कहीं ऊपर से मूर्धा से निकल जाता है, अथवा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, शरीर के अन्य भागों से निकल जाता है, कहीं से भी निकल सकता है। और सूक्ष्म में निकलने में उसको कोई बाधा नहीं है, उसके लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से निकलता है। ये कथन यहां पर किया गया। 10वां सूत्र, नोपमर्देन अतः, न उपमर्देन, न उपमर्देन अतः, अतः उपमर्देन न। भाष्य देखिए, अतः मतलब इस कारण से, सूक्ष्मत्वात् स्थूल शरीर उपमर्देन, स्थूल शरीर नाशेन सह नेदम सूक्ष्म शरीरम नश्यति। क्योंकि ये सूक्ष्म होता है और आत्मा के साथ साथ चला जाता है, इसलिए स्थूल शरीर के नाश होने के साथ साथ उसको हम जला देते हैं या कुछ भी ढंग से वो नष्ट होता है स्थूल शरीर, उसके साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। न उपमर्देन अतः, इसलिए वो नष्ट नहीं होता, साथ में जाता है और सूक्ष्म होता है। और अब 11वां सूत्र कह रहे हैं, अस्यैव च उपपत्ते है एषा ऊष्मा। और ये जो अस्य है, यानी ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसी की ये ऊष्मा होती है। अस्यैव च उपपत्ते है, उपपत्ति से सिद्ध होता है एषा ऊष्मा। वो सीधे सीधे आत्मा का नहीं है, जो पीछे आत्मा का कथन आ गया था वहां उनका तात्पर्य ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर से युक्त जो आत्मा जाता है उसका वो धर्म है, और वास्तव में सूक्ष्म शरीर के लिए कहा गया है। भाष्य, अथच अस्य आत्मलिंगस्य, ये जो आत्मा का लिंग है सूक्ष्म शरीरस्य, उपपत्ते है उपपन्नत्वात् विद्यमानत्व, उपपन्न होने से यानी विद्यमान होने से, ऐसा आयुष्मा स्थूल शरीरे जीवत अवस्थायाम उपलब्धते। चूंकि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है इसलिए यहां पर ये ऊष्मा उपस्थित होती है। अब लोक की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से, तो कोशिकाओं में कुछ दहन होता है, ग्लूकोज जलता है, शक्कर जलती है, उससे ऊर्जा निकलती है, और ये सब चीजें तो होती हैं स्थूल रूप से, ठीक है। लेकिन इनका अभिप्राय हो सकता है ये सब क्रियाएं जिसके कारण से होती हैं सूक्ष्म रूप से, वो इसका कारण वहां पर माना जाएगा। ऊष्मा स्थूल शरीर जीवत अवस्थायाम उपलब्धते, यदि ही स्थूल शरीर से ऊष्मा भवे, यदि स्थूल शरीर का ही धर्म ये ऊष्मा हुए, तरी मृत अवस्थायाम वर्तमाने भी स्थूल शरीरे अन्येषु च रूपादिषु तद्गुणेषु विद्यमानेषु ऊष्मा अनुपलब्ध, ऊष्मा भी उपलब्धता। यदि ये शरीर का होता तो मृत होने के बाद में जैसे शरीर के रूपादि गुण उपलब्ध होते हैं, ऐसे ऊष्मादि गुण भी उपलब्ध होने चाहिए। न च उपलब्धते, लेकिन मिलते नहीं है। तस्मात आत्मलिंग से सूक्ष्म शरीर से ऊष्मा धर्म, इसलिए आत्मा का जो लिंग है सूक्ष्म शरीर है, ये उसका धर्म माना गया है। तच्च आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम आत्मना सह स्थूल शरीराद निर्गच्छति।
तो ये जो आत्मा का लिंग है, सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा के साथ साथ स्थूल शरीर से निकल करके जाता है। उसी के लिए वचन दिया, तदेव सक्तः सह कर्मण इति लिंगम मनो यत्र निषिक्तमस्य। तदेव सक्तः, वो उसी से युक्त होता हुआ, सकता है मतलब आसक्त है, जुड़ता हुआ। सहकर्मणा, अपने कर्मों के साथ साथ, एति आता है, चला जाता है। लिंगम, कहां जाता है? लिंगम, लिंगम मतलब सूक्ष्म शरीर, और मनो यानी मन, यत्र निषिक्तम अस्य, सूक्ष्म शरीर और मन उसका जहां लगा हुआ है वहीं पर ही चला जाता है। ये भी बहुत कहा जाता है कि मरते समय जहां जिसका ध्यान होता है वो वहीं चला जाता है, उसी तरह का जन्म मिल जाता है उसको, जिस तरह की कामनाएं होती है। यद्यपि कर्मों के अनुसार जाता है, कर्म भी यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन साथ में यह भी कहा उसका मन जहां लगा हुआ होता है वहां जाता है। अब मरते समय किसी को क्या बातें याद आएंगी? जैसा जीवन में जिया है, जैसे संस्कार हैं, भोगों के संस्कार हैं तो वो याद आएंगे, अध्यात्म के संस्कार हैं तो वो आएंगे। तो मरते समय जो संस्कार रहते हैं, विचार रहते हैं, उसके अनुसार जाता है, और साथ में कर्म भी वैसे ही होंगे, कर्म के अनुसार जाएगा, कर्म की मात्रा के अनुसार और इच्छा के साथ मिल करके वहां पर जाता है। इसलिए कई जने मृत्यु के समय अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का पाठ करवाते हैं। कोई ओम जप कराता है, कोई गायत्री का कराता है, कोई मृत्युंजय मंत्र का, कोई गीता का पाठ कराता है, कोई वेद मंत्रों का कराता है, अपने अपने हिसाब से। क्यों? चलो इसके मन में कुछ ये रहेगा, इस तरफ केंद्रित रहेगा तो इसकी गति कुछ ठीक होगी, आध्यात्मिक गति होगी। लेकिन जब मन में पिछले संस्कार हो ना प्रबल, तो ये बाहर के कुछ भी सुनाई नहीं देते। ये तो सामान्य अवस्था में भी किसी का मन इधर उधर लगा हो तो भले ही वेद मंत्र चल रहे हो या कुछ लोग पाठ चल रहा हो, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, मन तो कहीं और है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।